अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आज पहुंचा हूं घाटमिका गांव में। घाटमिका गांव में जो हादसा हो चुका है उसके बारे में तो आप सभी को मालूम है। इस हादसे को 4 दिन आज हो चुके हैं, तो इस मैटर को आप सभी लोग गहराई तक समझ चुके हैं। घर पे जो परिजनों से मिलने और उनको एक सांत्वना देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो आज यहाँ कुछ लोग वाम सेफ जो एक संगठन है, वाम सेफ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम उनके थोड़ी बात करते हैं उनसे। तो मैं सबसे पहले देवी दयाल बौद्ध जी हैं जो इनसे मैं बात करना चाहूँगा। देवी दयाल जी, जो ये हादसा हुआ है, ये गंभीरता से इस मैटर को देखा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं देवी दयाल बौद्ध, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल हरियाणा प्रदेश, जो वाम से वामन बेशराम का ऑफशूट विंग है। हम लोग पलवल से, हमारी टीम नूह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जैसे हमने अखबारों और टीवी के माध्यम से मालूम हुआ कि जुनैद और नासिर को भिवानी में, राजस्थान से झरका फिरोजपुर के पास गांव है, वहाँ से अगवा करके ले जाया गया और वहाँ जिंदा गाड़ी में जला दिया गया। यह बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। इंसानियत के नाम पर कलंक है। यह हादसा और यह घटना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटित की है। वह इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। उनको आरएसएस बीजेपी का समर्थन प्राप्त है और पूरे मेवात को वह गायकशी के रूप में देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो लोग गायकशी करते हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन आम इंसान जो खेती करके अपना गुजारा करता है या और कार्य करके गुजारा करता है, वो सारा मेवात इस तरह के मामले में संलिप्त नहीं है। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना की वामसेफ और राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल घोर निंदा करता है और सरकार से ये मांग करता है कि जो दोषी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो उनको संरक्षण देने वाले, चाहे पुलिस है, चाहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो अधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जैसा आप सभी को मालूम है, सन 2011 में प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल पेश हुआ था, जिसको इसी बीजेपी ने लोकसभा में पास नहीं होने दिया गया। इस बिल का तात्पर्य था कि जो संगठन धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके लोगों की हत्या करेंगे, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। तो ये बीजेपी ने इसको काला कानून कहा था। तो अब ये जो खुद इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इंसानियत के नाम पर कलंक कर रहे हैं, जान से लोगों को मार रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये जो भारत में सरकार है, केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी बौद्ध देशों में जाता है तो कहता मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और बुद्ध की विचारधारा के खिलाफ है, ऊंच नीच, भेदभाव और जातिवाद की विचारधारा को पनाह दे रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। ये आपने देवी दयाल बौद्ध की बात सुनी। अब हम आपकी बात कराना चाहेंगे समय सिंह, जो भाई सड़म्बा गांव से हैं और सामाजिक कोई भी काम हो उसमें सबसे आगे मिलते हैं। तो समय सिंह जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वामसेफ संगठन का जो ऑफशूट संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, उसका मैं कार्यकर्ता हूं और इंसानियत के इस जघन्य अपराध में, इंसानियत के कत्ल होने पे मैं गहरा दुख और शोक व्यक्त करता हूं और इस कुकृत्य की भरसक घोर निंदा करता हूं। ये जो जिंदा लोगों को आग के हवाले किया गया है, ये एक सोची समझी विचारधारा का परिणाम है जो लगातार आ रहा है। और आप ये ना सोचें कि ये आखिरी काम होगा। अगर इस विचारधारा पर बैन नहीं लगाया गया, अगर इस विचारधारा को रोका नहीं गया, अगर इस विचारधारा को नेस्त और नाबूद नहीं किया गया, तो न जाने कितने नौजवान जो SC BC OBC के बच्चे होंगे, जो कुम्हार के हो सकते हैं, जो चमार के हो सकते हैं, जो वाल्मीकि के हो सकते हैं, जो जाट के हो सकते हैं, जो गुजर के हो सकते हैं, या किसी भी उस जाति बिरादरी के हो सकते हैं, उस विचारधारा में जो भी जाएगा वो आदमी को आदमी नहीं समझेगा, वो आदमी हैवान बन जाता है, वो आदमी शैतान बन जाता है। क्योंकि उस विचारधारा में एक गाय को माँ बताया जाता है।
अपनी माँ को वो लोग माँ कम कहते हैं, गाय को माँ ज़्यादा कह रहे हैं। जबकि मैंने आज तक बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता को, विश्व हिंदू परिषद के किसी भी कार्यकर्ता को और गोरक्षक दल के किसी भी कार्यकर्ता को उन बूचड़ खानों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा है। ना किसी अखबार में उनकी खबर आई है, ना कोई धरना प्रदर्शन ऐसा देखा गया है कि जिन बूचड़ खानों में गाय और बैल को काटा जाता है। क्योंकि बूचड़ खाने तमाम भारत में 99% सारे हिंदुओं के हैं और उन बूचड़ खानों में गायों को काट कर विदेश में उनका मांस भेजा जाता है। इसका जो सर्वे है पूरी दुनिया में, हमारा देश भारत जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार सेंटर में आई है, दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करता है। गाय का मीट टैक्स फ्री कर रखा है। जो लोग कोई धंधा नहीं करते, काम नहीं करते, उनके पास अभी एक रोजगार मिल गया है गोरक्षा का। अगर गाय को काटने को किसी को रोकना तो सरकार ने कानून बना रखा है, पुलिस है, प्रशासन है, उसको ये काम करना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति विशेष को ये अधिकार दे देना कि हथियार के बल पर वो किसी भी गांव में आए और किसी आदमी को उठा कर ले जाए, ये तो संविधान के बिल्कुल विरोध में काम हो रहा है और सरकार इसको सह दे रही है। ये काम नहीं होना चाहिए। काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटर में बैठे हुए लोग, सरकार को चलाने वाले लोग हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान और गाय गोबर का राग अलापते हैं। बामसेफ संगठन मानवता को मानता है, इंसान को इंसान समझता है, इंसान को इंसान से जोड़ने का काम कर रहा है। इसी के तहत हमने 4000 जाति के टुकड़ों को अब तक जोड़ चुके हैं हम। तो उस विचारधारा को विचारधारा से काटा जा सकता है। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों, एससी, बीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भारत के मूल बासिंदे लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं। आप इस घटना से सबक लें कि मरने वाले भारत के मूल निवासी मुसलमान, मारने वालों में ज़्यादातर मूल निवासी लोग, और विचारधारा किसकी है? विदेशी लोगों की। क्योंकि जो मरे हैं कहीं ना कहीं उनके गोतनाथ और हमारे गोतनाथ एक हैं। अब जो हमारे बीच में यहूदी नस्ल का आदमी भारत में जो बैठा है, जो अपने आप को सबसे ऊंचा कहता है, वो आदमी हमारे लोगों को अपने जाल में फंसाता है, हिंदू भाई के नाम पर इकट्ठा करता है, गाय के नाम पर इकट्ठा करता है और मुसलमान से लड़वाने का काम करता है। जबकि मैं इन्हीं भाइयों से कहना चाहता हूँ, साथियों, आप कोई ऐसा एक वीडियो मुझे टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराएं जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किसी उस बूचड़ खाने को जाकर घेर लिया हो, उसको बंद कर दिया हो कि यहाँ पे हमारी गाय माता को काटा जाता, नहीं कटना चाहिए। पूरे देश में कोई ऐसा एपिसोड उपलब्ध नहीं है। अगर कोई गाय को काटता है, मारता है, तो उसके लिए कानून बना हुआ, कानून अपना काम करे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मुखबरी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी आदमी को उसके घर से उठा कर ले जाएंगे, उसके इलाके से उठा कर ले जाएंगे और उठा कर ले जाने के बाद आप उसको जिंदा जला देंगे। ये तो इंसानियत के काम ही नहीं हो सकते, ये शैतानों वाले काम है। मैं इस घटना से बड़ा दुखी हूँ, शर्मसार हूँ और अपने संगठन के मार्फत मैं इस शोक संपन्न परिवार के दुख में गहरा दुख व्यक्त करता हूं। और हमारी तमाम टीम आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार हम पूरे भारत में, भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनको जोड़ रहे हैं। और यहाँ आपके माध्यम से जो भी साथी देखेंगे, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि बामसेफ की विचारधारा के साथ जुड़े आप। आरएसएस जो चलाते हैं वो विदेशी मूल के लोग हैं। पवन मेश्राम साहब लगातार कह रहे हैं कि हम मूल निवासी लोग हैं, हमको ये तोड़ रहे हैं। समय सिंह जी, जो मोनू मानेसर है उसकी गिरफ्तारी ना हो, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मोनू मानेसर का जो मामला है, मोनू मानेसर कोई रजिस्टर्ड किसी सरकारी एजेंसी का कोई या सरकारी किसी संस्था का वो कर्मचारी नहीं है। वो अपने आप को स्वघोषित गोरक्षक बताता है और उसके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं है कि किसी आदमी को कहीं से उठाकर ले जाए। हमारी बामसेफ विचारधारा के हिसाब से वो हमारा मूल निवासी भाई है, लेकिन उसके दिमाग में जो विचारधारा बजरंग दल, आरएसएस ने घुसा रखी है, वो घुसा रखी है वो ऊंच नीच और गैर बराबरी की विचारधारा। बामसेफ कह रहा है कि मुसलमान भारत का मूल निवासी, वो यहीं का बासिंदा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। आरएसएस कहता है पाकिस्तान भेज देंगे, बजरंग दल कह रहा है फलानी जगह भेज देंगे। तुम्हारे बाप की औकात है, भेज दोगे? देश हमारा है, देश संविधान से चलेगा और संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, उसमें सबको बराबरी का हक और अधिकार दिया है। मुसलमानों में आज तक का जो सबसे बड़ा ये जो
देख रहे हैं पिछड़ेपन का कारण कि भारत के मुसलमानों ने अपने जो दीनी मदरसे हैं उनमें दीन की तो शिक्षा दी, भारत के संविधान की शिक्षा नहीं दी। अगर भारत के संविधान की शिक्षा भी वो मदरसों में देना शुरू करते मौलाना, तो उनको तमाम हक अधिकार का पता लगता और आज वो उन ताकतों को खड़ा नहीं होने देती। तो अभी तक आप सुन रहे थे समय सिंह जी, जो कि वाम सेफ के एक कार्यकर्ता हैं और बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने जुड़कर सामाजिक तौर पर बहुत लोगों की उन्होंने अभी तक मदद की है और आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे। तो अब हम आपको महेंद्र सरपंच जलालपुर, तो ये भी यहाँ जुनैद के घर पहुँचे हैं, जुनैद और नासिर के परिजनों से मिलने। तो महेंद्र जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार पूरी टीम के साथ हमारे यहाँ आना हुआ। वाम सेफ के ऑफिस विंग है नफ का मैं जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। साथियों, ये समस्याएं आज नई नहीं हैं, अब से पहले भी बहुत निरंतर घटनाएं घटी हैं। अब से पहले जो लोग मारे जा चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनमें क्या हुआ? उनमें आपको आज तक न्याय मिला? नहीं मिला। आगे भी ये घटनाएं निरंतर जारी रहेंगी अगर आप ऐसे ही जिंदाबाद और मुर्दाबाद करके और 2-4 दिन करने के बाद में इसी प्रकार अगर आप अपने घर में खाने कमाने में मस्त रहे तो ये घटना निरंतर होती रहेंगी और आप नौजवान बच्चों को इसी प्रकार बलि चढ़वाते रहोगे। तो आगे अब तक जो नुकसान हो चुका, आगे नुकसान ना हो, उसके लिए नई पहल की जरूरत है। और आप सभी जो यूथ है, जो नौजवान साथी हैं, उनको मजबूती के साथ वाम सेफ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है और जुड़ें, क्योंकि धारा विचार को विचार काटता है। उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा उनके मानसिक दिमाग में डाली हुई है, उनके द्वारा वो मुसलमान को टारगेट करके आए दिन गाय के नाम पे हत्या कर रहे हैं। तो आपके पास जो विचारधारा है, आपके पास कोई विचारधारा ही नहीं। पहली बात तो अगर आपके पास विचारधारा होती और आप कोई किसी नेटवर्क में, किसी फ्रेम में आप काम कर रहे होते और तो आपके साथ आज ये घटनाएं नहीं घटती। जुनैद और नासिर का मामला अभी ताज़ा है, उससे पहले वारिस का मामला अभी शांत नहीं हुआ है, उससे पहले आसिफ का मामला है, पहलू का मामला है। कितनी घटनाएं निरंतर होती रही। मुसलमानों का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व ना होने की वजह से कहीं राष्ट्रीय लेवल पे इनकी आवाज़ ना सुनने वाला है, इसीलिए इनके साथ निरंतर ये घटनाएं होती हैं। ऐसी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और आप अपने देश में एक मान सम्मान की ज़िंदगी जी पाओगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, सही तरीके से आपने समझाया कि एक विचारधारा को विचारधारा से ही काटा जा सकता है, गंदी विचारधारा को अच्छी विचारधारा से काटा जा सकता है। तो यहाँ आप आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक हमदर्दी दिल में जब हो और अपने दिल में दर्द हो किसी भाई के जाने का, तो ज़रूर वो आदमी वहाँ पहुँचेगा जहाँ उस भाई की आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को कुछ सुख मिले, उसके परिवार को कुछ सांत्वना दे सकें। तो आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ ये ग्रामीण बैठे हुए हैं और ये हमारे जो वाम सेफ के जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम अब फ़िलहाल जहाँ बैठे हैं, यहाँ जुनैद के घर के सामने बैठे हैं। तो नासिर के घर की वीडियो भी हम आपको पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और तो मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा, आगे कोई अपडेट मिलेगी तो वो आपके लिए ज़रूर पेश की जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।